जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी जीके की जो खाकी सीरीज चल रही है उसके सेट नंबर 1 और 2 का जो है हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और साथ ही में आपको ये बता दें कि जो हैंड रिटन नोट है इसी तरीके से जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए करते अपनी वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत का पहला क्वेश्चन ये है कि यूपी का जो वर्तमान एरिया है वो कितना है। तो यूपी का जो वर्तमान एरिया है वो है 24,09,28। कैसे 24 में 4 बढ़ा दो तो लास्ट में लिख दो और 09 बीच में लिख दो, तो 24,09,28। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है याद रखना है क्या 24,09,28। देश का कुल कितने प्रतिशत है, यानी कि भारत का कुल कितना प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश का एरिया है। तो ये है कितना 7.33%। कितना 7.33%। यूपी के पुनर्गठन से पहले क्षेत्रफल कितना था। तो यूपी का जब पुनर्गठन हुआ उससे पहले जो है इसका क्षेत्रफल था 29,44,11। क्या 11 का 4 गुना कर दो 44। ठीक है, और 29 यहाँ पे लिख दो 29,44,11 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं इसको। यूपी में कार्यरत कौन है। तो यूपी में जो कार्यरत है वो है एनजीओ। क्या है एनजीओ। जन विकास समिति कहाँ पर स्थित है। तो जन विकास समिति जो है वो वाराणसी में स्थित है। फूड फॉर लाइफ कहाँ पर है। तो फूड फॉर लाइफ कहाँ पर है, वृंदावन में स्थित है। अभिनव की बात कर लेते हैं, ये कहाँ है, ये मुजफ्फरनगर में है। श्रमिक भारती की बात कर लेते हैं तो ये कानपुर में है। हरितिका की बात कर लेते हैं तो झांसी में। और गुड़िया इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये वाराणसी में है। एटीएस की स्थापना कब होती है। तो एटीएस की स्थापना जो है 2007 में होती है। कब 2007 में। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की बात कर लेते हैं जिसे हम शॉर्ट में स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉट जो है वो हम बोलते हैं। उसकी स्थापना जो है वो कब होती है, वो 2017 में जो है होती है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ। ठीक है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब होती है। तो 4 मई 1998 में इसकी स्थापना होती है। यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 20 जून 2020 को इसकी स्थापना होती है। कब 26 जून 2020 को इसकी स्थापना होती है। कब 26 जून को। ठीक है, यूपी के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो यूपी के जो राज्य है वो एक तो यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली को। ठीक है, और साथ ही में एक देश को जो लखीमपुर खीरी से लगता हुआ है, नेपाल। कौन सा, एक नेपाल हो गया, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गई, और साथ में 8 राज्य। कौन से 8 राज्य, देखो एमपी पता होगा आपको, हरियाणा पता होगा, राजस्थान पता होगा, बिहार पता होगा, उत्तराखंड पता होगा। पता कौन सा नहीं होगा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश को याद रखेंगे। कैसे, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, इन दोनों को मोस्टली याद रखेंगे। बाकी इन सभी को जो है वो सभी को पता रहते हैं। यूपी की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ से साउथ की नॉर्थ का जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो है कौन सा, सहारनपुर। ठीक है, और साउथ का जो बिंदु है वो है सोनभद्र। तो सहारनपुर से सोनभद्र की जो लंबाई है वो कितनी है, 650 है। कितनी है, 650 है। और वेस्ट से ईस्ट की लंबाई की बात कर लेते हैं, यानी कि वेस्ट में क्या पड़ता है, शामली, और ईस्ट में क्या पड़ता है, बलिया जिला पड़ता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ है। तो नागरिक सुरक्षा संगठन जो गठन है वो 1962 में होता है। कब, 1962 में होता है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं तो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने हैं, 17 जिलों में है। कितने में, 17 जिलों में ये स्थित है। यूपी में महिला पीएससी बटालियन कितनी जगह पर है। तो पीएससी बटालियन यानी कि 3 अक्षर हैं तो 3 को याद रख लेंगे। और कौन कौन से, गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं। कौन कौन से, गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं। ठीक है, प्रस्तावित कितने हैं। तो प्रस्तावित के लिए 5 हैं। कौन कौन से, देखो बलरामपुर में भी बनेगा, जालौन में भी बनेगा, मिर्जापुर में भी, और शामली में और बिजनौर में भी प्रस्तावित अभी जो है वो 5 जगह है। प्रेजेंट टाइम में इनमें है नहीं, सिर्फ 3 जगह पर है। क्या, पीएससी जो बटालियन है महिलाओं वाली वो। ठीक है, वैसे प्रस्तावित तो 5 जगह के लिए। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर लेते हैं तो ये 2005 में इसकी स्थापना होती है। यूपी को दिल्ली के स्पर्श जो जिले हैं वो कौन कौन से करते हैं। तो देखो गौतम बुद्ध नगर जो है जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ठीक है, गाजियाबाद और बागपत ये जो है, ये जो उत्तर प्रदेश के जो एरिया वाले हैं वो दिल्ली से स्पर्श करते हैं। ठीक है, हरियाणा
की बात कर लेते हैं तो हरियाणा को जो है सहारनपुर वाला जो एरिया है अपना उत्तर प्रदेश का, वो हरियाणा से स्पर्श करता है। आगरा का जो मथुरा है वो किससे स्पर्श करता है, तो आगरा का जो मथुरा है वो राजस्थान से स्पर्श करता है। ठीक है, आगरा और मथुरा वाला जो मतलब थोड़ा एरिया जो है वो आगरा वाला है, थोड़ा एरिया जो है वो मथुरा वाला है। किसको स्पर्श करता है, तो राजस्थान को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो सोनभद्र वाला जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। किसको, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों को। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम यूपी रख दिया गया था, यानी उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत नाम इसका कब था, तो संयुक्त प्रांत 1836 से जो है इसका संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया था। ठीक है, उससे पहले क्या नाम था, तो उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा और अवध 1877 में इसका नाम पड़ा था, 1836 से लेकर 77 तक। ठीक है, उसके बाद में 77 से लेकर 2 तक क्या रहा है, ये रहा है। ठीक है, फिर 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया था, तो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया था। फिर 1937 में फिर नाम चेंज कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। और फिर संयुक्त प्रांत से 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम जो है वो बदल कर रख दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जिला और जिला के मुख्यालय पर। अमेठी कहाँ का है, तो अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो गौरीगंज, कौन सा है, गौरीगंज। संत कबीर नगर की बात कर लेते हैं तो खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं तो नोएडा है। कौसंबी की बात कर लेते हैं तो मंजनपुर है। अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो अकबरपुर है। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो पडरौना है। कानपुर देहात की बात कर लेते हैं तो अकबर माती है। सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं तो नौगढ़ है। जालौन की बात कर लेते हैं तो उरई है। संभल की बात कर लेते हैं तो बहजोई है। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं तो फतेहपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा, जिसको हम दलदल का मृग कहते हैं। क्या कहते हैं, दलदल का मृग किसको कहते हैं, बारहसिंगा को कहते हैं। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। और राज्य पक्षी कौन सा है, जिसको हम सारस या फिर क्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सारस या फिर क्रेन कहते हैं। वृक्ष की बात कर लेते हैं, जो 17 की पहली शिफ्ट में आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो है अशोक। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो है वो बरगद को लगा दिया था, लेकिन बरगद वहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाता है। सही क्या था, अशोक था। पुष्प की बात कर लेते हैं, जिसे हम टेसू या फिर पलाश के नाम से जानते हैं। वैसे सभी लोग जो है वो पलाश के नाम से जानते हैं, तो इनके अन्य नाम भी याद रखेंगे। क्या है, टिशू है। क्या है, टिशू, इसको हम कहते हैं। चिन्ह की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो मछली है, मछली का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो मछली है उसका नाम है चिताला। क्या है, चिताला है। और राज्य खेल की बात कर लेते हैं तो राज्य खेल क्या है, हॉकी है। क्या है, हॉकी है। जो चिन्ह है, चिन्ह में क्या है, देखो तीर कमान है। ठीक है, गंगा यमुना को बहते हुए आपने शायद इस तरीके से जो है वो देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से तीर कमान बना हुआ है और 2 मछली, एक मछली यहाँ एक मछली यहाँ, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। यूपी का वह जिला जो नेपाल एवं बिहार दोनों से सीमा बनाता है, तो नेपाल एवं बिहार से सीमा बनाने वाले जिले को क्या कहते हैं, महाराजगंज नाम है। क्या है, महाराजगंज है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र जो है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये महाराजगंज में ही स्थित है। अब आ जाते हैं यूपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। कितने हैं, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5 हैं। तो और ग्राम पंचायत कितनी है, तो 59,163। कितनी पंचायतें हैं, 59,163 पंचायतें। और तहसील की बात कर लेते हैं तो 351 तहसीलें। और नगर पंचायत की बात कर लेते हैं तो 546 नगर पंचायत। और अगर नगर पालिका परिषद की बात कर लेते हैं तो 200 है। और नगर निगम कितने हैं, तो 17 है। क्षेत्र पंचायत कितनी है, तो 826 है। और सामुदायिक विकास खंड कितनी है, तो 826 सामुदायिक विकास खंड और क्षेत्र पंचायत दोनों बराबर है। नगर निगम 17 है। नगर पालिका जो है वो 200 है। नगर पंचायत 546 है। तहसील कितनी है, तहसील को याद रखेंगे 351 तहसीलें हैं। ग्राम पंचायत कितनी है, तो 59,163 है। और विकास प्राधिकरण क्षेत्र कितने हैं, तो 5 है। मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। और जिले कितने हैं, तो 75 है। यूपी के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो यूपी के सीमावर्ती जिले जो हैं वो कितने हैं, 36 हैं। कितने हैं, 36 है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी है, 7 है। जिनमें से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट है। बुंदेलखंड
से जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार कौन सा है, तो झांसी है। कौन सा है, झांसी है। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितने हैं, 9 है। कितने हैं, 9 है। यूपी सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह जो है अंगीकृत किया है, तो ये रूमी दरवाजा जो कि लखनऊ में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 फीट है। कितनी है, हाइट जो है 60 फीट है। और रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। और यहाँ से क्या लिया है, तो मछली का जो चिन्ह है, जुड़वा मछली का जो चिन्ह है अपने राज्य की राज्य के चिन्ह में वहाँ से लिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो खीरी जो है, लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है। और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है वो कौन सा है, तो हापुड़ है। ठीक है। यूपी के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। और हमने बताया था कि 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और एक जो है कंट्री से लगते हैं, और एक जो कंट्री से लगते हैं उसके साथ में भी 7 जो जिले हैं वो सीमा लगाते हैं किसके, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, महाराजगंज है, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है। अभी ऊपर बताया, बहराइच की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जो है, ये 7 जो है वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब आता है, तो 9 मार्च 1993 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आता है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब होता है, तो यूपी अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वो 1994 में होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कर लेते हैं, तो 2002 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है, तो 2005 में होता है। राज्य महिला आयोग का गठन कब होता है, तो 2004 में पहले महिला आयोग का गठन होता है, फिर 5 में सूचना आयोग का गठन होता है। ठीक है। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब होता है, तो 2013 में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाता है। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया जाता है, तो ये 2013 में जो है किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया जाता है, 1962 में किया जाता है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने स्थापित है, तो 17 जो है वो सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, 5 में महिला आयोग की 2004 में, और सूचना आयोग की 2005 में, और साथ ही में सूचना आयोग के साथ साथ में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भी 2005 में होती है। एनआरआई विभाग का गठन कब होता है, तो एनआरआई विभाग का जो गठन है वो 18 जुलाई 2014 को किया जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 4th स्थान है। और पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर अपना राजस्थान है। ठीक है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला है। और यूपी के एरिया की बात कर लेते हैं भारत में, तो अभी हमने आपको बताया कि 7.33% जो है एरिया है। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो संयुक्त प्रांत को कहते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा, इसी का जो है उत्तर प्रदेश जो है वो एक हिस्सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी, तो बात कर लेते हैं 1921 से पहले जो थी वो प्रयागराज थी। ठीक है। और 1858 से पहले जो थी वो क्या थी, आगरा थी। ठीक है। लखनऊ से पहले प्रयागराज थी और प्रयागराज से पहले आगरा थी। तो 1921 में कहाँ होती है, तो लखनऊ में ये होती है। और अब तक जो है लखनऊ में ही अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये है। ठीक है। 1836 से लेकर 1858 तक जो है वो राजधानी आगरा रही है, और 1858 से 1921 तक प्रयागराज रहती है, और 1921 से लेकर अब तक आंशिक रूप से 1935 तक लखनऊ में रहती है, और फिर वैसे भी आंशिक रूप और पूर्णता भी अभी जो प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है, तो सोनाकर जो है ये उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है, तो आदिकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित कौन सा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से जो सबसे अधिक जिसकी सीमा टच करती है वो कौन सा है, अपना एमपी है। कौन सा है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। अब आ जाते हैं सेट नंबर 2 पर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया है,
तो कतरनिया घाट जो है, जो कि बहराइच में स्थित है, कौन सा? कतरनिया घाट जो है बहराइच में स्थित है। इसको 1975 में स्थापित किया जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1972 में होती है। कब? 1972 में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो चंद्रप्रभा से चंदौली याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1957 में होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला था। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। रानीपुर की बात कर लेते हैं, तो रानीपुर जो है अभी लगभग 1.5-2 साल पहले जो है वो चर्चा में रहा है, रानीपुर। ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट व बांदा में स्थित है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1970 में इसकी स्थापना होती है। वैसे चर्चा में रहा था रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लगभग 2 साल पहले। महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर? ललितपुर में स्थित है, और इसकी भी स्थापना 1970 में होती है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लीजिए, जो कि आगरा और इटावा वाले क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में होती है। कब? 1979 में इसकी स्थापना होती है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है। और कब? 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये लखीमपुर में स्थित है, जिसका एरिया 490 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। 1968 में दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो इसको दिया जाता है, और 1977 में जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा, देखो 1968 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है, और 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको कब दिया जाता है? तो टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है इसको 87-88 में दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पर है? ये मेरठ, बिजनौर और हापुड़ वाले एरिया में है, जिसकी स्थापना 1988 में की जाती है। सोहगी बरवा की बात कर लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये महाराजगंज में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना की जाती है। सोहेल देव ये बलरामपुर गोंडा वाले यानी कि श्रावस्ती 1988 में इसकी स्थापना होती है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये 1989 में होती है, और इसकी स्थापना, और ये है कहाँ? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये वाराणसी में स्थित है। जनवरी 2020 में यूपी में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 6 जो स्थल हैं उनको हम रामसर साइट में 2020 में इसको शामिल किया गया। और वर्तमान समय में कुल उत्तर प्रदेश के कितने रामसर साइटों में शामिल हैं, कितने स्थल? तो 10 स्थल जो है वो रामसर साइट में जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 स्थल। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो रामसर स्थल है, देखो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उन्नाव में है। कौन सा? नवाब उन्नाव। ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। कहाँ पर? गोंडा में स्थित है। समनपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये मैनपुरी में। कहाँ पर? मैनपुरी में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि की बात कर लेते हैं, तो मुजफ्फरनगर में ये स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि की बात कर लेते हैं, ये मुजफ्फरपुर में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, हरदोई में है। और सरसई नवर झील की बात कर लेते हैं, तो सरसई नवर झील जो है वो इटावा में स्थित है। ऊपरी गंगा नदी की बात कर लेते हैं, ये बजघाट से नरौरा तक फैली हुई है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में कीथम लेक के पास में है, जो कि आगरा में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये लाल बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो है कन्नौज में ये स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 80 वर्ग किलोमीटर है, और जिसकी स्थापना 1988 में होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती अगरा की बात कर लेते हैं, तो गोंडा में। ये दोनों चीजें पीछे हम याद कर चुके हैं। विजय साग की बात कर लेते हैं, महुआ में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो एटा में है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। शेखा झील की बात कर लेते हैं, तो अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते हैं, तो ये बलिया वाले एरिया में स्थित है। कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो ये कौन सा है? ये यूकेलिप्टस है। कौन सी है? यूकेलिप्टस है। ठीक है। सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था पहले, ठीक है, लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है? तो अब इसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है यूकेलिप्टस को। क्योंकि ये अपने आसपास वाली जो, वैसे तो यूकेलिप्टस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं अगर आप एक गाँव से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर की बात कर लेते हैं, तो पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर सभी को पता है कि 112, फायर के लिए 108 है।
एम्बुलेंस के लिए 108 और 102 दोनों ही है, ठीक है। महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1076 जो है वो नंबर है, ठीक है। ये नंबर याद रखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होने चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यानी कि 3, मान लो उत्तर प्रदेश का एरिया 3 है, ठीक है, 3 में से 1 भाग पर जो है वो वन का होना जरूरी है। प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से एरिया में है? तो तराई व भाबर वाले क्षेत्र जो है प्रदेश में जो सर्वाधिक वन है वो तराई व भाबर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो कुल कितने? 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में, अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। पीलीभीत की बात कर लेते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत में ही स्थित है। अमनगढ़ की बात कर लेते हैं तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर? बिजनौर वाले एरिया में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये बांदावा चित्रकूट वाले एरिया में स्थित है। अभी बताया था हमने कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो चर्चा में रहा था, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? ये हमने अभी बताया था आपको कि आगरा और इटावा वाला जो एरिया है वहाँ पर ये स्थित है, चंबल वाला, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो घड़ियाल है इनके संरक्षण से संबंधित है। कछुआ पुनर्वास योजना की बात कर लेते हैं तो 1986-87 में कछुआ पुनर्वास योजना जो है वो चलाई गई थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने हैं? तो 7.33 तो एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत की बात कर लेते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने हैं? ठीक है, वन की बात हो रही है यहाँ पे 9.33, यानी कि उसको 2 को बढ़ा देंगे हम वन वाले एरिया में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना यूपी के प्रारंभ में हुई। तो ग्रीन परियोजना कब होती है? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना यूपी में कब प्रारंभ हुई? तो 2001 में होती है। नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये गोरखपुर में स्थित है। राज्य में एक बार बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है तो ये कहाँ पर? अपने इटावा में हुआ है, जिसको हमने आज तक देखने नहीं गए इटावा में होकर, ठीक है, अभी तक देखने नहीं गए इसके, क्योंकि इसमें कुछ दिखता ही नहीं सिवाय शेर के। 1 या 2 शेर जो है बस वो है सुनने में आया है, बाकी हम देखने नहीं गए। प्रथम जटायु संरक्षण केंद्र की बात कर लेते हैं एवं प्रजनन केंद्र की। महाराजगंज 3 बार ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर की बात कर लेते हैं तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये औरैया में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर? मयूर, मोर से संबंधित कौन है? वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में क्या है? मथुरा, ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी की बात कर लेते हैं तो व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? तो कितने? 11 वन्य जीव विहार जो है वो स्थित है। यूपी प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम कब आता है? तो यूपी में जो प्रादेशिक सशस्त्र बल जो है, शस्त्र बल अधिनियम जो है वो 1948 में आता है। पुलिस यूपी संशोधन अधिनियम कब आता है? तो 1984 में पुलिस संशोधन अधिनियम आता है। यूपी वन निगम स्थापित कब किया गया था? तो यूपी में जो वन निगम है ये 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया जाता है। प्रदेश में पहली वन नीति कब आती है? तो 1952 में उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति जो है वो आती है। गैबिलियस यानी जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, इंग्लिश में गैबिलियस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? तो घड़ियाल बोलते हैं, ठीक है। बहुतायत में पाया जाता है गंगा में। कहाँ पर पाया जाता है? ये जो घड़ियाल है वो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गंगा में पाया जाता है। कहाँ पर? गंगा में जो है वो पाया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो प्रथम नाइट सफारी पार्क जो है वो लखनऊ में खोला गया। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो पहले डॉल्फिन सूचना केंद्र जो चंबल नदी क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। मैंने खुद अपनी आंखों से डॉल्फिन को देखा चंबल नदी में, क्योंकि जो मेरा एरिया है ना वो एक साइड चंबल 2 किलोमीटर दूर है और 2 किलोमीटर जो है वो यमुना है, यानी कि बीच में एरिया मेरा जो पड़ता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो डॉल्फिन है इनको बहुत देखा हमने, बड़ा मज़ा आता है देखने में इनको। कभी अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना इनको, डॉल्फिन्स को, ठीक है। केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना राज्य को कब से चलाई जा रही है? पहले प्रदेश का पहला जो हाथी रिजर्व है ये कब चलाया गया था? तो ये 2009 में चलाया गया था सहारनपुर व बिजनौर वाले क्षेत्र में, ठीक है। वीरांगना ऊषा देवी महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। वीरांगना
झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन की बात कर लेते हैं, ये लोग गोरखपुर में है। और वीरांगना अवंती बाई महिला पुलिस बटालियन ये बदायूं में है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि महिला जो पुलिस बटालियन है वो सिर्फ 3 जगह है और 5 जगह प्रस्तावित है। उनमें से एक है ऊषा देवी जो कि लखनऊ वाली हैं, झलकारी बाई गोरखपुर वाली हैं और अवंती बाई बदायूं वाली है। ठीक है, बंती बदायूं याद रखेंगे, झलक किसकी, गोरे लोगों की झलक गोरखपुर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। और ऊषा तो लखनऊ ऊ से ऊषा देवी। ठीक है, यूपी में वन्य पक्षी संरक्षण की स्थापना कब होती है, तो 1956 में ये होती है। ठीक है, यूपी में जब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हुई तो लखनऊ में जब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हुई कब हुई, तो 2020 में हुई। लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में कब होती है, तो 2020 में होती है। कानपुर में कब, 2021 में। वाराणसी में कब, 2021 में। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, इनको 2022 में। ठीक है, शुरुआत में पुलिस कमिश्नरी जो है वो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में होती है 2020 में। इसके बाद में कानपुर और वाराणसी में होती है। इसके बाद में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज वाले एरिया में होती है। ठीक है, यूपी में लागू स्मृति वन योजना किससे संबंधित है, तो अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षरोपण। मान लो आपकी फैमिली में कोई खत्म हो जाता है तो उसकी याद में जो है वो आप एक पौधा लगा सकते हैं, इसलिए ये स्मृति वन योजना जो है वो चलाई गई। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबा। और हाँ, इसकी टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर वहाँ से जाकर नहीं मिलता है तो आप @ लगाकर रैपिड स्टडी एंड लास्ट में 1 लगाकर आप सर्च करेंगे विदाउट स्पेस के, कुछ स्पेस नहीं लगाना आपको, ऐसे ही जाके सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा चैनल मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।